आज हम महर्षि मेही बाबा का जयकार लगाते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन निर्मल था। कबीर साहब का हम फोटो लगाए, कबीर साहब की जय जयकार लगाए। क्यों? उनके रूप के कारण नहीं, उनका मन निर्मल था, भेदभाव नहीं था। मैं कई बार संत मत का स्तुति विनती सुनती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है एक बात कि सब संतन की बड़ी बलिहारी, लेकिन व्यवहारिक काल में देखती हूँ कहीं कहीं पर बड़ा भेदभाव, कहीं कहीं पर समरसता है, बड़ा प्रेम। पता नहीं चलता कि कौन किस मत के हैं, कौन किस पंथ के। और कहीं कहीं तो बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे 36 का आंकड़ा, बिल्कुल लगता है कि एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। और कहीं कहीं इतना प्रेम कि लगता है कि गुरु महाराज की वाणी सफल हो गई कि सब संतन की बड़ी बलिहारी। लगता है उन्होंने जो कहा वो आज व्यवहारिक रूप में आदमी के अंदर में उतर जाए कि हम सब संत का, हमारा हृदय इतना बड़ा विशाल होना चाहिए कि जिसमें सब संत समाहित हो जाए। हम एक को अंदर कर लेते, दूसरे को घुसने ही नहीं देते। नहीं, हम तो फलाने को मानते हैं, उसके अलावा दूसरा नहीं, दूसरा घुस ही नहीं सकता। इतना छोटा होता है हमारा हृदय का घर, इतना छोटा कि एक को बिठा लिए तो दूसरा बिल्कुल नहीं। फिर वहीं पर धर्म पर हिंसा शुरू हो जाती है। हिंसा मतलब भेदभाव शुरू, छल कपट शुरू, फिर मन मलिन हो जाता है, फिर मन शुद्ध नहीं रहा। जहां पर द्वंद्व है, भेदभाव है, राग द्वेष है, ईर्षा जलन है, छल कपट है, फिर मन निर्मल कहाँ रहा। मन को निर्मल बनाइए, भेदभाव ना रह जाए। सब संतों की वाणी सुनिए, सबका सबसे अच्छाई लीजिए। जो महापुरुष आए संसार में उन्होंने मत और पंथ नहीं चलाया। कबीर साहब ने कबीर पंथ नहीं चलाया। कबीर साहब ने जो वाणी कहा, जो ज्ञान दिया, उस वाणी पर जो चले, उनके जो विचारों पर चले, उनके ज्ञान के पीछे पीछे जो चले, वो कबीर पंथी कहलाए। महर्षि मेही बाबा ने कभी संत मत नहीं चलाया। उन्होंने वाणी कहा, उस वाणी पर जो चले वो संत मत कहलाया। संतों के मत पर जो चला वो संत मत। कबीर साहब के ज्ञान पर जो चला, वाणी पर जो चले, साखी शब्द दोहा पर जो चले, वो कबीर पंथ। पंथ और मत का मतलब एक ही होता। पंथ का मतलब रास्ता। जो कबीर साहब के ज्ञान मार्ग पर चला, रास्ते पर चला, वो पंथी कहलाया, कबीर पंथी। और जो मत मतलब विचार, वही हुआ विचार ज्ञान। जो संत महर्षि मेही बाबा के विचार पर चला, उनके ज्ञान पर चला, उस संत मत का कहलाया। भेदभाव है कहाँ? भेदभाव ये है कि हम सोचते हैं कि एक में हम दीक्षित ले लिए हैं तो दूसरा का हम कुछ समझे ही ना। एक दिन एक संत मिले, उन्होंने कहा कि हमारा मत बड़ा है। उन्होंने कहा हमारा मत बड़ा है। हमने कहा मत और पंथ बड़ा या छोटा नहीं होता। हम और आप छोटे और बड़े होते हैं, उसी से तुलना करते रहते कि हम बड़े आप छोटे। हम हल्के हैं तब तक तुल रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर हुआ तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जब तक हल्के रहेंगे तब तक तराजू में तुलते रहेंगे कि बड़ा है कि छोटा है। और जब पूर्ण हो गए, उस स्थिति में पहुंच गए, उस स्थिति में पहुंचने के बाद में छोटा बड़ा नहीं रह जाता। फिर वो स्थिति में पहुंचे थे कबीर साहब, वो स्थिति में पहुंचे थे महर्षि मेही बाबा। हम लोग उस स्थिति में पहुंचे नहीं, इसलिए अभी तुल रहे हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, आगे हैं कि पीछे हैं, ऊपर हैं कि नीचे हैं।
अभी हम तुलना में हैं, और तुलना जब तक मन में है इसका मतलब हम अभी हल्के हैं। एक संत हमारे पास आए और कहा, साहब जी हमारा जो सत्संग होता है बहुत बड़ा होता है। हमारा सत्संग, हमारे मत में जो सत्संग होता है बहुत बड़ा सत्संग होता है, और हमारे गुरु बाबा बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। हमने कहा, भाई जी कितने बड़े हैं? 6 फुट के, 6.5 फुट के, कि 7 फीट के अमिताभ बच्चन बराबर? कहा नहीं, बहुत बड़े हैं हमारे गुरु बाबा। हमने कहा 8 फीट के हैं। आदमी की बड़ाई लंबाई कितनी होगी? 6, 7, 7.5, 8 फीट का एक आदमी 8 या 9 फीट का है। अपने देश में नहीं, विदेश में है, गिनीज बुक में उसका नाम रिकॉर्डिंग है। मतलब एक होता है लाखों करोड़ों अरबों में देश में, तो उसका गिनीज बुक में नाम होता है। 8-9 फीट का है, शायद 9 फीट कुछ इंच है। बहुत बड़े बाबा हैं। बहुत बड़े बाबा मतलब समझा दीजिए हमको। हमने तो बाबा की लंबाई उतनी ही देखे हैं। कितना बड़ा बाबा होगा? ज्यादा से ज्यादा 5.5 का और 6 का, इससे बड़ा तो नहीं होगा। कहा नहीं, उसकी लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा बहुत बड़ा है। उनके पास में 40 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी है, 100 बीघा जमीन है हरिद्वार में, बिहार में, और 8-10 जगह उनका बड़ा बड़ा आश्रम है। उनके लाखों शिष्य है। उनके कार्यक्रम में बहुत भीड़ लगती, बड़ा विशाल पंडाल बनता है, बड़ा सत्संग होता है। हमने कहा, भाई जी ये बताइए, बाबा तो उतने ही बड़े हैं जितने बड़ी उनकी लंबाई चौड़ाई। गाड़ी उनके पास 40 लाख की, तो गाड़ी बड़ी हुई ना, बाबा बड़े थोड़ी हुए। आश्रम जमीन ज्यादा है तो जमीन बड़ी हुई, बाबा बड़े नहीं हुए ना। जमीन से कोई बड़ा नहीं होता, गाड़ी से कोई बड़ा नहीं होता। सत्संग बड़ा या छोटा नहीं होता। सत्संग की कोई साइज नहीं है कि बड़ा सत्संग, छोटा सत्संग। सत्संग की एक साइज है, ज्ञान एक है। उसको विस्तार से बोलना या छोटा बोलना, ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड है। पंडाल बड़ा होता है, पब्लिक ज्यादा होती, पर सत्संग बड़ा नहीं होता। पर आदमी पंडाल को, भीड़ को देखकर कहता कि बड़ा सत्संग हुआ, और जहां पर कम भीड़ है, छोटा पंडाल, तो लोगों के मन में होता नहीं छोटा सत्संग हुआ। बाबा अगर 40 लाख की गाड़ी में आ गया तो कहते हैं बड़ा बाबा, और टेम्पू में आ गए तो कहेंगे छोटा, अगर पैदल आ गए झोला टांग के तो कहेंगे बिल्कुल छोटा। हमने पद, पैसा और प्रतिष्ठा से बाबा को, महात्मा को छोटा बड़ा बना दिया हमने, क्योंकि हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि में क्या है? गांव में कोई धनी आदमी होता तो कहते हैं वो फलाना आदमी बहुत बड़ा है, कहते ना। गांव में कोई धनी आदमी होगा जिसके पास 4 व्हीलर होगा, 2-3 मंजिला मकान होगा, नौकर चाकर होंगे, जमीन होगा, तो हम कहते हैं कि फलाना आदमी बहुत बड़ा है। अमुक गांव का अमुक आदमी बहुत बड़ा है। जैसे धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी जो रिलायंस जियो चला रहे हैं, उनको कहते हैं बहुत बड़े हैं, अरबपति। इसी प्रकार बाबा की धन संपत्ति, संत की संपत्ति को देखकर कहते हैं कि बाबा बहुत बड़ा है। बाबा बड़ा नहीं है। जिस बाबा के पास बहुत संपत्ति है, बहुत माया है, वो सबसे छोटा बाबा है। जिस बाबा के पास बहुत जमीन है, बहुत गाड़ी बंगला है, बहुत पैसा है, उस बाबा को ध्यान साधना बहुत कम है। क्योंकि हम बाहरी रूप से प्रशिक्षण करते, कभी अंदर रूप से प्रशिक्षण कीजिए। कितने घंटा ध्यान करता है, कितने घंटा अपने स्वस्वरूप में स्थित होता है, कितने घंटा अपने आत्मचिंतन में लगाते हैं। हम उसको नहीं देखते, हम खाली आगे पीछे कितने चेला हैं, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने मठ है, कितने मंदिर है, कितने आश्रम है, कितने बीघा जमीन है। संतों की तुलना हमने धन से करना सीख गए।
आज से 100 साल पहले की बात बताऊं, बड़े संत उसको कहा जाता था जो सब त्याग कर सन्यास धारण कर ले और किसी झोपड़ी में, पूस की झोपड़ी में रह के ध्यान साधना आत्मचिंतन करे, स्वस्वरूप स्थिति में लौटने का काम करे, उसको बड़ा कहा जाता था। ज्यादा साल की बात नहीं करी, 100 साल पहले की बात बोली। जो सब त्याग दे, 100 साल 200 साल पहले, 400 साल पहले इतिहास उठाकर देखिए। महात्मा बुद्ध, नाम सुने सभी लोग। महात्मा बुद्ध अपना सुंदर राजमहल त्याग कर, सुंदर पत्नी यशोधरा को त्याग कर, सुंदर बेटा राहुल कुमार को सोते हुए सबको त्याग कर, माता पिता को त्याग कर कहाँ चले गए? राज्य को छोड़कर वन में चले गए, जंगल में चले गए और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान समाधि उस परम तत्व को पाने के लिए दिन रात अपना साधना करने लगे। बड़े वो हैं जो सबको त्याग कर अपने स्वस्वरूप, अपने आत्मा रूपी परमात्मा का चिंतन करता हो, मनन करता हो, ध्यान करता हो। बड़ा वो नहीं है जो लंबे लंबे भाषण देता हो, प्रवचन करता हो, बड़े बड़े मंच लगाता हो, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़े बड़े चेला हो, बड़े बड़े पंडाल हो। आज तुलना में कंपटीशन में सब उतर गए हैं। नीचे तो कंपटीशन है, ऊपर भी कंपटीशन है। हम बड़े, हम बड़े। कैसे होगा कल्याण? जब ऊपर वाले का ही कल्याण नहीं होगा तो नीचे वाले का कैसे होगा? हो सकता कल्याण? सुनते हैं बहुत अच्छे से पर समझ नहीं पाते। समझिए, जीवन का कल्याण भौतिक धन से, भौतिक उपलब्धि से नहीं है। थोड़ा गुजर के लिए गाड़ी जरूरी, थोड़ा गुजर के लिए खाना जरूरी है, आश्रम जरूरी है, लेकिन अंतिम लक्ष्य गाड़ी, आश्रम और धन, पद, पैसा नहीं है। अंतिम लक्ष्य हमारा स्वस्वरूप स्थिति होना चाहिए, परमानंद होना चाहिए। हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अध्यात्म का मंदिर तैयार करने के लिए, अध्यात्म का मंदिर तैयार करने के लिए, किला तैयार करने के लिए, महल तैयार करने के लिए व्यवहार रूपी नींव मजबूत बनाना पड़ेगा। आदमी की पहचान किससे होती है? आदमी की पहचान उसके व्यवहार से होती, उसके स्वभाव से होती। वो अच्छा है कि बुरा है, वो कैसा है, कैसे जानेंगे? उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से। इसलिए सबसे पहले नींव मजबूत कीजिए, अर्थात अपना व्यवहार और अपना स्वभाव सुंदर रखिए। इसके बाद में आप जो कुछ करेंगे, नींव मजबूत है तो जितने मंजिल का मकान बनाइए, मंजिल मजबूत होगा, मकान मजबूत होगा। इसी प्रकार अपना स्वभाव अच्छा होगा तो ध्यान अच्छे से लगेगा।